नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका एस्ट्रोमित पंडित संदीप तिवारी आप लोगों के समक्ष फिर से आया हूं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी राशि कुंभ है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और आपकी आंखों को खोल के रख देने वाला होने वाला है। अगर आपकी भी राशि कुंभ है या चंद्रमा आपकी कुंडली में 11 नंबर में बैठे हुए हैं, अर्थात कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, या आपके लग्न में 11 नंबर लिखा है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों कुंभ राशि वालों के जीवन में होने वाला है महापरिवर्तन। कौन से लोग हैं जिन्हें ये महापरिवर्तन के बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही साथ कौन सी है वो गलतियां जिन्हें करके आप फिर से नीचे गिर सकते हैं, और कौन सी है वो चीजें जिन्हें करके आप फिर से ऊपर उठ सकते हैं। कहां से आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है, कौन होगा जो आपको मार्गदर्शन देगा, जिसके मार्गदर्शन से आपके जीवन में नई राहें प्रशस्त होंगी। साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि कौन सा समय है जब निर्णय लेने में आपको पूरी की पूरी सावधानी रखनी है, और कौन से वो समय रहेंगे जहां पर निर्णय लेकर के आप अपने जीवन में सीधे आगे बढ़ सकते हैं। तो यह कोई सामान्य राशिफल नहीं है मित्रों, यह ग्रहों के तर्क, भावों के नियम और वास्तविक ज्योतिष सिद्धांतों के ऊपर आधारित आज का हमारा यह वीडियो है, जिसमें हम आपसे जो भी बातें करने वाले हैं उन सभी बातों में ग्रहों के गोचर, साथ ही साथ आपकी राशि का स्वभाव, और उसके साथ में आपके जो लॉर्ड हैं शनिदेव, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो अब बिना वक्त गवाए दोस्तों आइए करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी राशि कुंभ राशि वायु तत्व राशि में आती है। साथ ही साथ इसके जो स्वामी हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव। शनिदेव के नाम सुनते ही कई सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्रों कि शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव काल है, शनिदेव समय है, शनिदेव आपके कर्मों का फल है। और अगर बात की जाए कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव लग्नेश भी हैं, और साथ ही साथ शनिदेव इनको जितनी भी लाइफ में अचीवमेंट्स होती हैं वो सभी देते हैं। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर यहाँ आता है कि जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनकी सोच जो है ये बहुत आगे चलती है, ये आज में नहीं जी पाते। आप लोग किसी भी चीज के बारे में विचार करते हैं, अभी आप विचार करना शुरू करेंगे, लेकिन आप आज में नहीं रह पाएंगे, आपका विचार कई ज्यादा आगे चले जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि भीड़ से अलग हटकर सोचना आपके स्वभाव में निहित होता है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि अगर आपकी है तो आपके अंदर ये क्वालिटी इनबिल्ट होती ही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो समाज में सुधार लाना, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें, रिसर्च, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि इज जस्ट लाइक अ रिपेल। कुंभ राशि को हमेशा कुछ न कुछ नया करने की आदत होती है, और कुछ न कुछ नया करने के लिए हमेशा इनको कहीं ना कहीं से प्रेरणाएं मिल जाती हैं। अब ये तो सारी वो बातें हो गई जो कुंभ राशि के जातकों के स्वभाव में इनबिल्ट मिलती है आपको। लेकिन दोस्तों, फिर समस्या कहाँ है? आपकी सोच भी समय से आगे है, आप हमेशा नया करने के लिए रेडी रहते हैं, फिर इतनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्यों मिल रही है, और ये समस्याएं आपको ही क्यों फेस करना पड़ रहा है? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मेन लॉजिक आपका शुरू होता है। समस्या यहाँ होती है कि कुंभ राशि का मन बहुत ही आगे भागता है, और जैसा कि हमने बताया कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो है शनिदेव। शनिदेव परिणाम जो देते हैं वो धीमे देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपकी लाइफ में जो संघर्ष होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक चीज जो 100% गारंटीड है, और शनिदेव आपको देते ही देते हैं, संघर्ष के बाद में जो परिणाम आपको मिलते हैं, कुंभ राशि के जातकों को अपने कर्मों के जो प्रतिफल मिलते हैं वो स्थायी प्रतिफल होते हैं, और आपके साथ वो स्थायित्व के साथ आगे बढ़ते हैं, आपकी भी ग्रोथ होती है, और साथ ही साथ आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपना धैर्य खो दिया,
धैर्य खोने का अर्थ है कि आप अपना नुकसान स्वयं से कर लेंगे, और जल्दबाजी क्योंकि आपके स्वभाव में पूर्ण निहित है, तो जल्दबाजी की वजह से, शॉर्टकट की वजह से आप अपनी लाइफ में नई नई समस्याओं को, जो नहीं भी होने वाली है, उन्हें खड़ा कर लेते हैं। जो घटनाएं आज से कई समय बाद घटने वाली हैं, उन्हें आज ही सोचकर आप चिंतित होते हैं और अपने वर्तमान को भी पैरेलली खराब करते हुए चलते हैं। इसीलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम और सर्व महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। और इस वर्ष 2026 में जो धैर्य आप खोएंगे, उसका नुकसान आपको भारी चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो शनिदेव ने यह सुनिश्चित कर रखा है कि 2026 यह आपका वर्ष है, और इस वर्ष में आपको उपलब्धियां गारंटेड मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि अभी शनिदेव मीन राशि में आपकी कुंडली में धन भाव में बैठे हुए हैं। अगर आपका लग्न मीन है, तो शनिदेव आपकी कुंडली से, लग्न से सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अगर आप चंद्र कुंडली से भी देखेंगे, तो शनिदेव अभी आपकी कुंडली में गोचर में सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। दोस्तों, शनिदेव यहां पर बैठकर, गुरु की राशि में बैठकर आपसे क्या कहना चाहते हैं? शनिदेव आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि अब बहाने नहीं चलेंगे। जो जिम्मेदारियां आपने उठाई थी, उन जिम्मेदारियों को आपको पूर्ण करना पड़ेगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत पड़ने वाली है, और आपको वो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ दूसरों के प्रति सोचते हुए आगे चलते रहे और अपने चीजों को अगर नीचे रखकर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आप अपने आप को ऊपर उठाएं। हम यहाँ पर सिर्फ आपको यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो जिम्मेदारियां आपने ली हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको उठाना भी है, और उन जिम्मेदारियों को आपको पूर्ण भी करना है। साथ ही साथ आपने कई सारे पूर्व वर्षों में कई सारे कर्म ऐसे किए हैं जिन्हें आपने अधूरा छोड़ रखा है। ना तो आप उन्हें पूरी तरीके से छोड़ पा रहे हैं, ना ही आप उन कर्मों को लेकर के आगे बढ़ पा रहे हैं। तो अब यह समय आ चुका है कि जो अधूरे कर्म आपने छोड़ रखे थे, उन अधूरे कर्मों को आपको अब पूरा करना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय परीक्षा का नहीं है मित्रों, ये समय आपके लिए चयन का है। और आप सभी जानते हैं कि एक सही डिसीजन आपकी लाइफ में कई सारी पॉजिटिव वेज को ओपन कर देता है, कई सारे नए रास्ते प्रशस्त कर देता है जो कि सही होते हैं। तो बस आपको सावधानी कहाँ रखनी है? चयन करने में। आपको धैर्य नहीं खोना है। अगर आपने धैर्य नहीं खोया, तो आप प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सही रास्तों का चयन करेंगे। मेहनत से भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि साल 2026 में अगर आप किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा मित्रों कि जो आप खोएंगे वो आप पाने से ज्यादा खो देंगे। इसीलिए शॉर्टकट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, पूर्ण मेहनत करनी है, अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें। शनिदेव आपको रिजल्ट देने के लिए ही आए हैं। तो दोस्तों, ये हो गई बात शनिदेव की। अब देखिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विवाह के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, सम्मान के लिए और जीवन में मार्गदर्शन के लिए देवगुरु बृहस्पति की अच्छी अवस्था आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाती है। अभी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि में बैठकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ से आपके लिए शिक्षा के लिए नई राहें खोल रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कई लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, सफलताएं नहीं मिल रही थी, वहां भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कुछ ऐसे मार्ग प्रशस्त करेंगे कि जिससे आपको सॉल्यूशंस अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को मान सम्मान से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, वर्ष 2026 आपके मान सम्मान को पुनः वापस लौटाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप ये चीज नोट करके रख लें कि आप जो प्रयास कर रहे थे और उन प्रयासों में निरंतर आपको असफलताएं मिल रही थी, उन असफलताओं का दौर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए समाप्त करने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कई सारी अच्छी चीजें लेकर के आए हैं, और इनके जितने भी कारक तत्व हैं, उन सभी कारक तत्वों को आप कह सकते हैं कि क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी गुरु की राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं, और गुरुदेव जो है
यहाँ पर आकर आपके लिए सारे रास्ते, सारे द्वार खुल चुके हैं। तो यहाँ से गुरु और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस वर्ष 2026 में आपको सही गाइडेंस मिलेगी, अर्थात आपको आपकी लाइफ के लिए एक प्रॉपर मेंटर मिलेगा। प्रॉपर मेंटर के साथ साथ सही गुरु भी आपको प्राप्त 2026 में होंगे। आंखें खोलकर सुनने की आदत डालें। आप लोगों में सुनने की आदत नहीं है। आप लोग सुनने से पहले ही बोलते हैं और किसी भी कार्य को समझने से पहले ही करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए आपको मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि धैर्य आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। धैर्य खोने की गलती बिल्कुल न करें। गुरु आपके लिए मेंटर लेकर के आ रहे हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा मिल सकता है, आपके पिता के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, आपका मित्र भी आपका सलाहकार हो सकता है, या आप आपकी फील्ड से जुड़े हुए किसी ऐसे व्यक्ति से गुरुदेव भगवान आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो आपको आपकी लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ से आपकी लाइफ में जो बेटर वे है वो आपको सिलेक्ट करने, मतलब चयन करने में, मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि ये परीक्षा नहीं है, चयन का समय है। तो इस चयन करने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं दोस्तों। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों उन ग्रहों की जिनको अभी तक न तो आप समझ पाए हैं, न हम ये कह सकते हैं कि हम समझ पाए हैं, ना ही इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि वो पूर्णतः इन ग्रहों को समझता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की। राहु आपकी कुंडली में अभी लग्न में बैठे हुए हैं। अगर आपका लग्न कुंभ है और अगर राशि की बात की जाए तो अभी आपकी कुंडली में जहां पर भी 11 नंबर की राशि बैठी हुई है वहां पर राहु देव अभी आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखते हैं तो राहु क्या कर रहा है। राहु अगर आपके लग्न में बैठा हुआ है तो भी ये आपके मन में भ्रम, लालच और जल्दी से अमीर बनने के भाव को लेकर के आ रहा है। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि हमारे लग्न में नहीं है लेकिन हमारी राशि में है। तो दोस्तों, चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। इसीलिए मैंने आपको स्पष्ट किया कि अभी आपकी कुंडली में जहां पर चंद्रदेव बैठे हुए हैं वो 11 नंबर की राशि अगर है तो वहां पर राहु का गोचर हो रहा है। चंद्रमा से जब चंद्रमा के ऊपर से जब राहु गोचर करता है, इस समय में आपके मन में कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ इस समय में आपका मन बहुत ज्यादा बेचैन भी रहता है। और आपको राहु, क्योंकि राहु को शॉर्टकट पसंद है और शनिदेव आपको शॉर्टकट लेने से मना कर रहे हैं, तो राहु यहाँ क्या कर रहे हैं, राहु आपके माइंड को एक्सेलरेट कर रहे हैं ताकि आप शॉर्टकट को अपनाएं और जो कर्म फल आपने पीछे भोगे हैं और अब आप अपने नए कर्म फलों के अच्छे फलों की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं राहु यहाँ आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जहां राहु आपको परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य बनाए रखना है। भ्रम की स्थिति में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गुरुदेव भगवान आपके लिए किसी न किसी मेंटर को जरूर भेजेंगे। अगर आपको वो मेंटर जब भी मिले तो आपको भरोसा करना है, उनकी चीजों को समझना है और उनके साथ पैरेलली आपको आगे बढ़ना है। वहीं अगर हम बात करें तो केतु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव, केतु का स्वभाव हम सभी जानते हैं। केतु वैराग्य है, केतु को सिर्फ और सिर्फ मोक्ष चाहिए। केतु आपकी अंतरात्मा है। केतु वो नहीं है जो बाहर दिखता है, केतु वो है जो आपके अंदर है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में होता क्या है कि केतु आपको आपके पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को उतनी स्ट्रांगली शेयर नहीं करने देता। और ये जो फीलिंग्स शेयर्स नहीं होती हैं, या फिर हम बात करें कि आप जब अपने पार्टनर के साथ में खुल के बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में गैप हो रहा है, यहाँ पर जाकर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि केतु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, है ना, तो सप्तम भाव में केतु होने से यहाँ पर आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने पार्टनर्स के साथ में अपने कम्युनिकेशन को बेहतर रखना है। थोड़ा सा आप अपने आप को ओपन करने की कोशिश करें, अपने पार्टनर्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझने का प्रयास आपको पैरेलली करना है। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो केतु के द्वारा दी जाने वाली समस्याओं में आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है इस समय वो ये है कि आपको कल में नहीं आज में जीना है, क्योंकि जो रास्ते आपको मिलने वाले हैं वो कल में नहीं, वो आज में है।
तो आज से अभी से अपनी लाइफ को फोकस्ड करके आज में रहना और आज में सोचने की आदत डालना शुरू करें। क्योंकि आपके स्वभाव में आया है तो आप इन चीजों को रोक तो नहीं सकते, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं आप धैर्य को तो खो ही रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने आप को उतना ज्यादा ओपन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज ये कल वो, इसमें नहीं जीना है। लाइफ का फोकस बना करके रखें। अगर फोकस मिस हुआ तो आप इस बात को गहराई से समझ लें कि आपकी जो सफलता है वो सफलता आपसे दूर जा सकती है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय कैसा रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पिछले कई समय से नौकरी बदलने का प्रयास आप लोग कर रहे थे, लेकिन उसमें आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। अब आपको नौकरी बदलने के अवसर भी मिलेंगे, साथ ही साथ नौकरी बदलने के साथ में नई जिम्मेदारियां आपके पास आने वाली हैं। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, डिजिटल, रिसर्च, शेयर मार्केट, इन चीजों में बहुत ही सीमितता के साथ इन्वॉल्व होना है। आप इन चीजों में खो सकते हैं और इनमें खोने के बाद आपकी जो रास्ते हैं वो भी डाइवर्ट हो सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सरकारी या सिस्टम आधारित काम आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि बिना रिसर्च करे नौकरी को नहीं छोड़ना है, किसी के कहने पर किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं आना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर के माध्यम से आपको नुकसान हो। साथ ही साथ जल्दी पैसा कमाने की सोच आपको गड्ढे में ले जा सकती है दोस्तों, क्योंकि शनि यहाँ आपको कह रहे हैं कि धीरे चलो पर सही चलो दोस्तों। दोस्तों वहीं जो लोग 30 वर्ष से ज्यादा, जिनकी एज जो है 30 ईयर्स से ज्यादा है, उनके लिए दो चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। अगर आपके विवाह में कहीं ना कहीं शनिदेव अड़चन लेकर के आ रहे थे या डिले लेकर के आ रहे थे, तो पहली चीज तो यह है कि वो आपके भले के लिए था। अगर आपकी एज 30 प्लस हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके विवाह के लिए नए अवसर आएंगे। साथ ही साथ जो काफी लंबे समय से आप संघर्ष देखते हुए आ रहे हैं, आपके जीवन में चला आ रहा संघर्ष जो समाप्त होते हुए कभी दिख ही नहीं रहा था, अब निश्चिंत हो जाएं। शनिदेव यहाँ पर आपको स्थायित्व भी देंगे, साथ ही साथ आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में अब स्मूथनेस देखने को मिलने वाली है दोस्तों। धन, कर्ज और निवेश, ये तीन ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक होता है। लेकिन अगर हम बात करें कुंभ राशि के लिए, तो दोस्तों आप लोग इन तीनों ही चीजों से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि आप न तो सोचना चाहते हैं न बात करना चाहते हैं। बस मन में एक ही सवाल आता है कि यार हमारी इस समस्या का कोई कभी समाधान होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों निश्चिंत हो जाए, आपको जो धन मिलने वाला है वो मेहनत से मिलने वाला है। मेहनत से धन की प्राप्ति होगी, नियमित आय होगी और स्थिरता आपको देखने को मिलने वाली। दोस्तों आपको राशि ही वो मिली है जो शनि की राशि है, और शनिदेव कभी भी आपको मेहनत से भागने नहीं देंगे। तो मेहनत से तो नहीं भागना है, लेकिन यहाँ पर आपकी मेहनत का 2 गुना आपको प्रतिफल मिलने वाला है वर्ष 2026 में। वर्ष 2026 में आपकी आय काफी बेहतर होगी, प्रमोशंस मिलेंगे। अगर आप काफी लंबे समय से एक ही सैलरी पर खुद को घिस रहे थे और अब थक चुके थे कि यार अब नहीं तो कब नहीं, तो वो समय भी अब आ चुका है। आपको नए अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो स्थिति मतलब स्थिरता आपको नहीं मिल पा रही थी, उस स्थिरता को भी आपके लिए शनिदेव अब लेकर के आए हैं दोस्तों। लेकिन आपको सावधानी क्या रखनी, कहाँ आपको बचना है? देखिए दोस्तों, आपको किसी को भी उधार देने से बचना है। उधार दिया हुआ पैसा आपको डेब्ट में ला सकता है, साथ ही साथ आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी बैंक में मैनेजर हैं तो आप निश्चिंत होकर लोन बांटें, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है मित्रों। तो मैं बात कर रहा हूं आपके पैसे की, आपकी सैलरी, बिजनेस, किसी भी प्रोस्पेक्ट से आपकी मेहनत का जो पैसा है उसको किसी को भी उधार देने से पहले 2 बार सोचें। अगर जरूरतमंद की जगह गलत व्यक्ति के हाथ में आपका धन जाता है तो उसके दुरुपयोग
का दुष्परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है। इस पॉइंट को नोट करके रख लीजिएगा और अगली बार किसी को भी पैसा देने से पहले 2 बार जरूर विचार करें कि आप उधार दे रहे हैं तो वो उसके लिए पात्र है या नहीं है। दूसरी चीज, किसी के भी नाम पर निवेश करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक कर लें, प्रॉपर पेपर्स को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बना रहा है कि आप भ्रम में फंसकर अपना नुकसान कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है दोस्तों वो ये है कि अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रखें कि आप अपने नाम पर या अपने किसी करीबी के नाम पर करें। सेकंड चीज आपको फोकस में ये रखनी है कि उस निवेश में रिटर्न गारंटीड हो। ऐसा ना हो कि आप निवेश कर रहे हैं जिसके नाम पर वही व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में अड़चन कर दे, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है वहां से आपको रिटर्न न मिले, तो वैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। इसलिए हमने आपको कहा कि अपने पैसे को पात्र को देना है। अगर पैसा कुपात्र के पास गया तो उस पैसे का सीधी हानि आपको होनी दिखती है दोस्तों। तो ये ध्यान रखें कि यह समय धन को बनाने का है, धन को दूसरों तक पहुंचाने का नहीं। पहले धन बनाएं, अपने पास एकत्रित करें, उसके बाद फिर आप डिसीजन लें कि आप इसको कहाँ निवेश करना चाहते हैं। तो निवेश में जल्दबाजी 2026 में आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है दोस्तों। विवाह और संबंधों, रिलेशनशिप को लेकर के वैसे तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में केतु है, शनि की दृष्टि आ रही है, या शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, 28 की उम्र के बाद विवाह करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। 28 की उम्र के पहले अगर आप विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक रहेगी, और केतु देव भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये किसी प्रकार के वियोग तक चीजों को ले जा सकता है। तो इसीलिए 28 प्लस के बाद विवाह करना आपके लिए उचित रहेगा। तो 2026 में जिनकी उम्र 28 से ज्यादा हो चुकी है उनके लिए विवाह के रास्ते खुल चुके हैं। जिनकी उम्र 28 से कम है उन्हें थोड़ा सा और इंतजार अभी करना चाहिए दोस्तों कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर हम लोग स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लिए कुछ बातें हैं जिस पर आपके लिए ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। सबसे पहली चीज तो ये कि नसों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। साथ ही साथ आपको अगर नींद में कमी की प्रॉब्लम आ रही है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पैरों में घुटनों में अगर दर्द चल रहा है, तो इसमें 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर कंसल्टेशन तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ योगा और प्राणायाम आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, और औषधि के साथ अगर आप इनको करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को और भी बेहतरी की ओर लेकर के जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि योगा प्राणायाम मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि विथ मेडिसिन योगा और प्राणायाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो स्वास्थ्य को बेहतर रखना है तो आपको इन चीजों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से हैं वो उपाय जिन्हें करके आप अपनी राशि के लिए तो बेहतर चीजें कर ही सकते हैं, अपनी लाइफ में बेहतरी ला ही सकते हैं। साथ ही साथ शनिदेव के का जो डिले आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं उस डिले को भी कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा भारी उपाय हम लोग आपको नहीं देते हैं, छोटे छोटे 2-3 उपाय मैं आपको बता रहा हूं जिनको करने से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप इनको इजीली कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम तो यह है कि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक, काली तिल्ली का दान कर सकते हैं शनि मंदिर में। दूसरा, ओम सम शनिश्चराय नमः शनिदेव का बीज मंत्र है, अगर आप रोज कर सकें 108 बार तो बहुत अच्छा है। अगर आप रोज नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप शनिवार के दिन जरूर करें। इसके पीछे 2 कारण है, एक तो शनि ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो डिले चल रहा है उसके कारक है, साथ ही साथ 7.5 का प्रभाव भी आप पर था। तीसरा चरण आ गया, चीजें न्यूट्रलाइज हो रही हैं, लेकिन फिर भी शनि हर काम को धीरे करते हैं। तो इस बीज मंत्र को करने से आपकी लाइफ में आप देखेंगे कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा ब्रह्मास्त्र है, आप उसे नित्य दिन कर सकते हैं। इसको करने से भी शनिदेव अपने प्रभाव में कमी लेकर के आते हैं और आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट होता है। दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जो मजदूर वर्ग है उनके लिए शनिदेव जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगर आप मजदूर वर्ग, लेबर या आपके साथ जुड़े हुए जो आपके एम्प्लॉयज, अगर आप बिजनेस ऑनर हैं और आपके अगर एम्प्लॉयज हैं
तो उनके लिए अगर आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उनके लिए कोई दान पुण्य आप अगर कर रहे हैं, उनको कोई चीज देना, शनिवार के दिन उनको अगर आप कुछ दान करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। मजदूर वर्ग को कुछ खिलाना, या मान लीजिए कि आप उनको अगर कम्बल या इस तरह की चीजें भी अगर दान करते हैं तो उससे भी आपकी चीजें जो है वो बेहतरी की ओर आगे बढ़ सकती है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि शनिदेव आपके कर्मों को हमेशा एनालाइज करते हैं, तो किसी के भी साथ गलत करने से पहले जरूर विचार करें कि शनिदेव आपको देख रहे हैं और आपकी गलतियों को नोट डाउन भी किया जा रहा है। तो जिन चीजों से आप बाहर आए हैं, पुनः उन चीजों में हमें नहीं फंसना है, पुनः उन गलतियों में हमें नहीं फंसना है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपकी सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करी। अगर हमारा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम कुंभ राशि के जातकों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो इसमें छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम दोस्तों, जय शनिदेव।